नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। माना कि अंधेरा घना है पर दीपक जलाना कहाँ मना है। वो लोग जो अपनी कमजोरी को ताकत बना लेते हैं वही है जो हर मंजिल को पा लेते हैं। जीवन में कोई भी कमजोरी होना जीवन के पथ पर बाधक बनती है, समस्या उत्पन्न करती है। वहीं शरीर की कमजोरी स्वास्थ्य समस्याओं को निमंत्रण देती है। आज हम टोटल हेल्थ में बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जिसमें त्वचा की अंदरूनी परत कमजोर हो जाती है और त्वचा का कोई भाग या अंग उससे बाहर निकलने लगता है। इस स्थिति को कहते हैं हर्निया। हर्निया कितने प्रकार का होता है, किन कारणों से इसकी संभावना होती है और इसका इलाज कैसे किया जाता है, ये विशेषज्ञ आपको बताएंगे। जानकारी लेते हैं कि दरअसल हर्निया की स्थिति क्या है और किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। हर्निया एक ऐसी चिकित्सीय स्थिति है जिसमें शरीर के किसी अंग के अनुयायी प्रकोष्ठ परत कमजोर हो जाती है, जिसके कारण आवरण में छिद्र हो जाता है और इसी वजह से आवरण के बाहरी तत्व इस खोल में प्रवेश कर सकते हैं। ये एक पीड़ादायक और आम स्थिति है जो काफी लोगों को प्रभावित करती है। हर्निया तब होता है जब त्वचा के अंदरूनी हिस्से में कोई भाग किसी छिद्र से बाहर निकल जाता है या मांसपेशियां व ऊतक कमजोर हो जाते हैं और त्वचा की अंदरूनी परत से बाहर आने लगते हैं। अधिकतर हर्निया में पेट के अंगों में से कोई पेट की अंदरूनी गुहा यानी दीवार में से बाहर निकलने लगता है। हर्निया धीरे धीरे हो सकता है। कई कारण इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं या इसकी संभावना को बढ़ा सकते हैं। हर्निया कई प्रकार का हो सकता है, लेकिन आमतौर पर हर्निया शरीर में पेट के दाहिनी ओर या नाभि के चारों ओर के क्षेत्र में अधिक विकसित होता है। बच्चों में जन्मजात हर्निया हो सकता है। मांसपेशियों की कमजोरी या तनाव के कुछ कारण सामान्य हो सकते हैं जो हर्निया की संभावना को बढ़ाते हैं। चोट या सर्जरी से क्षति होना, अधिक वजन या मोटापा, भारी व्यायाम करना, अधिक वजन उठाना, जन्मजात स्थिति जो गर्भ में विकास के दौरान होती है और जन्म के समय से ही उपस्थित होती है, बार बार गर्भधारण होना, पुरानी खांसी या सीओपीडी की समस्या, कब्ज जिसके कारण मल त्याग करते समय तनाव हो, इन सभी से हर्निया की संभावना हो सकती है। हर्निया होने पर व्यक्ति को प्रभावित स्थान पर दर्द, सूजन, घुटन या जलन की भावना जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। हर्निया का निदान शारीरिक परीक्षण और कुछ जांच द्वारा किया जाता है। हर्निया के उपचार के लिए शल्य चिकित्सा एक उपयोगी विकल्प है। सर्जरी द्वारा हर्निया को ठीक किया जाता है। आवश्यक है कि हर्निया की समस्या होने पर इसका सही उपचार करवाया जाए। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। हर्निया कितने प्रकार का होता है, किस तरह से इसके लक्षण आते हैं और यदि इसका इलाज न किया जाए तो कैसी जटिलताएं हो सकती हैं, इलाज की विधियां क्या हैं और इलाज के बाद यानी सर्जरी के बाद किस तरह की सावधानियां व्यक्ति को रखनी होती हैं, इन तमाम विषयों पर आज विस्तार से होगी बात टोटल हेल्थ में। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम खन्ना, प्रोफेसर पीडियाट्रिक सर्जरी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड कलावती सरन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर कृष्णा आसुरी, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल डिसिप्लिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। और आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर नितिन अग्रवाल, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी फ्रॉम राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल एंड अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज।
सभी विशेषज्ञों का स्वागत है। साथ ही हर्निया की समस्या काफ़ी लोगों को प्रभावित करती है और आमतौर पर व्यक्ति को ये समझ नहीं आता कि ऐसे में करना क्या है। समय नष्ट होता है तो जटिलताओं की संभावना भी बढ़ती है। इसलिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और विस्तार से 1 घंटे में बात करेंगे हर्निया के बारे में। इस विषय से संबंधित कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं, कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमारे विशेषज्ञों से लेना चाहते हैं, तो हमारे फ़ोन नंबर्स पर कॉल कीजिए। नंबर है 011 है दिल्ली का STD कोड और 2 फ़ोन नंबर्स हैं जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 23387031 और 23097670। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझ लेते हैं कि हर्निया की स्थिति दरअसल है क्या और किन कारणों से इसकी संभावना हो सकती है। सबसे पहले डॉक्टर नितिन अग्रवाल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे देश में बात की जाए तो हर्निया की समस्या कितनी आम है और लोगों को इसके प्रति जागरूकता का क्या स्तर आप देखते हैं? हर्निया काफ़ी आम समस्या है और ये जैसे बताया, पेट की दीवार में कमज़ोरी आने से एक आंतों का सैक बाहर आता है जी। और किसी के लाइफ टाइम में देखा जाए तो 10% तक चांस है कि हर व्यक्ति को हर्निया हो सकता है। तो 10% एक काफ़ी बड़ा एक आंकड़ा है और ये काफ़ी आम समस्या है और इसके लिए लोगों में जो जागरूकता है वो पता चल जाता है जब हर्निया होता है, लेकिन उसके इलाज के बारे में लोग इतने अपने आप से नहीं बता पाते हैं कि जी बिल्कुल, और इसीलिए आवश्यकता है कि इसके विषय में बात की जाए क्योंकि छोटी छोटी समस्याएं हैं जो जटिलता को बढ़ा देती हैं। जहां पर किसी रोगी को ये समस्या हो रही है और उसमें लापरवाही होती है। डॉक्टर कृष्णा, कितने प्रकार के हर्निया होते हैं और कौन कौन से भाग को प्रभावित कर सकते हैं? देखिए, हर्निया को बेसिकली हम 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हो सकते हैं जो बाहर के हर्निया होते हैं, एक अंदरूनी हर्निया होते हैं, इनको कहते हैं इंटरनल हर्निया। तो बाहर के हर्निया होते हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। ये या तो आपके पेट में हो सकते हैं, जैसे आपने बोला कि नाभि के अराउंड सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। उसके बाद होता है ग्रॉइन में, ठीक है, उसको कहते हैं हम इंग्वाइनल हर्निया। तो ये 2 मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हर्निया होते हैं। और दूसरा, कोई भी अगर आपका पेट का ऑपरेशन हुआ और उसमें वीकनेस हो जाए तो उसके बाद हर्निया हो सकता है, जिसको हम कहते हैं इंसिशनल हर्निया। तो ये इन जनरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्निया होते हैं। जी डॉक्टर विक्रम, बच्चों की अगर बात की जाए, क्योंकि जब इस तरह की समस्या बच्चों को होती है तो माता पिता को बहुत ही चिंता हो जाती है। बच्चों में हर्निया कितने आम हैं, कितने प्रकार के होते हैं और दरअसल किस प्रकार से बताना चाहेंगी कि जो बड़ों में हर्निया है और बच्चों में हर्निया है, क्या उनकी तुलना की जा सकती है, किस तरह से अलग होते हैं वो? जो बच्चों में कई प्रकार के हर्निया होते हैं। जैसे सबसे आम हर्निया इंग्वाइनल या ग्रोइन हर्निया होता है। दूसरा हर्निया नाभि के अराउंड जो हर्निया होता है वो होता है जी। बाकी जैसे डॉक्टर कृष्णा ने बताया, इंसीजनल हर्निया और भी हो सकता है, डायफ्रेगमेटिक हर्निया, हार्टेल हर्निया, बट सबसे आम ग्रोइन हर्निया और अम्बिलिकल हर्निया देखा जाता है। ग्रोइन हर्निया 1 से 5% बच्चों में, मतलब 100 में से 1 से 5 बच्चों को ग्रोइन हर्निया होने की संभावना है। दूसरा, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो प्री टर्म जो बच्चे होते हैं, जो 9 महीने के पहले पैदा हो जाते हैं, उनमें यही आंकड़े 20%, मतलब 100 जो नए बच्चे पैदा होते हैं जो 9 महीने के प्री टर्म हैं, उनमें 20 बच्चों में हर्निया होने की संभावना होती है। और जो बच्चों में हर्निया होता है वो अडल्ट हर्निया से, बड़ों के हर्निया से अलग होता है। उसको हम एक प्रकार इनडायरेक्ट इंग्वाइनल या इनडायरेक्ट ग्रोइन हर्निया कहते हैं, क्योंकि वो एक थैली जो जन्मजात के दौरान बनती है उसके खुले रहने के कारण हो जाता है, ना कि मांसपेशियां की कमजोरी के कारण। जी, तो बहुत आवश्यकता है कि इसके जो लक्षण हैं उन्हें लेकर सतर्क रहा जाए और ये समझ लिया जाए कि दरअसल समस्या हो क्यों रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कारण होता है उसी से संबंधित ही इलाज छुपा होता है जब स्वास्थ्य समस्याओं की बात आती है। डॉक्टर कृष्णा, कौन से वो कारक हैं जिनकी वजह से संभावना अधिक हो जाती है किसी भी व्यक्ति में किसी भी तरह के हर्निया होने की? जी, जैसे डॉक्टर विक्रम ने बताया, एक तो कंडीशन होती है जन्मजात, दैट इज कॉन्जेनाइटल जिसे हम कहते हैं, और दूसरा होता है अक्वायर्ड, जो हम अपने जीवन शैली के टाइम पे हम उसको अक्वायर करते हैं। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन, जैसे कि किसी को COPD है, जैसे आपके स्टार्टिंग में बताया गया कि COPD, एक्सेसिव स्मोकिंग हो गया, पहले किसी प्रकार का पेट का ऑपरेशन हुआ और उसमें वीकनेस हो गई जिसके कारण हर्निया हो गया, और इसके अलावा एक्सेसिव मोटापा होना,
प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होना या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होना, ये आपको अगर आप ऑलरेडी आपके अंदर थोड़ी सी भी प्रीडिस्पोजिशन है कि आपको हर्निया होगा, तो ये सारे कंडीशन आपको हर्निया के लिए हर्निया करा देंगे। तो ये यूजुअली कंडीशंस होते हैं जिसके कारण हर्निया हो सकता है। जी, क्या इसमें एज फैक्टर का भी कोई रोल होता है डॉक्टर नितिन? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो समस्या है वो तो वृद्ध लोगों को ही प्रभावित करती होगी। एज फैक्टर होता है, जैसे डॉक्टर कृष्णा ने बताया कि टाइम के साथ जो हमारा कोलेजन है, जो हमारा जो टिश्यू का जो एक तरह से सीमेंट है जिसको कहते हैं, वो थोड़ा वीक हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सबको होता है, किसी किसी में वीकनेस ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कोई अगर स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं या किसी और बीमारी से पीड़ित हैं तो उनमें ये वीकनेस जल्दी आ जाती है। मोटापे से भी कोलेजन का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। और अगर कोई प्रेशर का कोई कंडीशन है, जैसे कि पेशाब में प्रेशर लग रहा है या लैट्रिन करते हुए प्रेशर लग रहा है, उससे हर्निया बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो वृद्ध लोगों में इसीलिए टिश्यू वीकनेस के कारण ये समस्या ज़्यादा हो सकती है टाइम के साथ। डॉक्टर नितिन, क्योंकि इनग्वाइनल हर्निया की अगर सबसे पहले बात करें, कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं? क्या सभी तरह के मिले जुले रिस्क फैक्टर्स इसमें भी काम करते हैं? क्योंकि ये समस्या पुरुषों में होती है, कौन से कारण हैं जिनकी वजह से इसका खतरा होता है और आमतौर पर कैसे प्रेजेंट करते हैं? यानी अगर व्यक्ति को समस्या शुरू हो रही है तो क्या लक्षण होंगे स्पेसिफिकली अगर इनग्वाइनल हर्निया की बात की जाए? तो कारण तो हम डिस्कस कर चुके हैं। कारण सारे वही हैं कि टिश्यू वीकनेस के साथ प्रेशर बढ़ना। अगर सारे कारण को एक साथ हम मिला लिए जाएं, हमें ये समझना है कि पुरुषों में और ये हर्निया हो क्यों रहा है। ये हमारा जो हम मनुष्य का अपना एक विचित्रता है बाकी जानवरों से, क्योंकि हम जब खड़े होकर चलना शुरू किए तो एक हमारी पैरों की और पेट की बनावट ऐसी हुई कि हमारा जो अंडकोश का हिस्सा है, खासकर पुरुषों में, वहाँ एक थोड़ा सा गैप रह गया मांसपेशियों में। और उस गैप के थ्रू ये अगर टिश्यू वहाँ पर एक फेशिया सपोर्ट नहीं करता है तो प्रेशर के कारण वहाँ हर्निया बन सकता है। इसीलिए ये पुरुषों में देखा जाता है, इसलिए ये इंग्वाइनल एरिया में देखा जाता है। तो ये सारे एक जेनेटिक और एक स्पीशीज़ के हमारे जो फैक्टर्स हैं उस वजह से हमें इंग्वाइनल हर्निया होता है। और बाकी फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए कि वो हम उस वजह से वो बढ़ सकता है। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं डॉक्टर कृष्णा। सुभाष जी हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि इनग्वाइनल हर्निया की, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं कि किस तरह के लक्षण इसके अंदर होते हैं, इसके विषय में वो जानना चाह रहे हैं। क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर कृष्णा? तो बेसिकली जो इंग्वाइनल हर्निया होता है उसमें आपको पेशेंट को है ना एक सूजन पता चलती है, स्वेलिंग होती है। और इस स्वेलिंग की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि जैसे जैसे दिन बढ़ता है स्वेलिंग बढ़ जाती है, और जैसे ही मरीज़ लेटता है तो स्वेलिंग पूरा गायब हो जाता है, या मरीज़ अपने आप इस स्वेलिंग को दबा के अंदर कर सकता है। तो यूजुअली ये प्रेजेंटिंग सिम्टम्स होते, साइंस सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा दर्द हो सकता है। अगर ये हर्निया कॉम्प्लिकेट हो जाए जिसमें आंतों से रुकावट आ जाए या आंत सड़ जाए, तो पेशेंट हो सकता है उल्टी के साथ, पेट फूलने के साथ, बुखार के साथ, एक्सेसिव पेन के साथ प्रेजेंट कर सकता है। तो ये कॉमन लक्षण होते हैं हर्निया के। जी, फिलहाल एक कॉलर हैं, हिमेश जी हैं, छत्तीसगढ़ से कॉल कर रहे हैं। बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्ते सर, मेरा नाम हिमेश है सर, मैं 38 ईयर्स अराउंड एज है मेरी। जी सर, मुझे अप्रैल में पता चला था कि हर्निया है मुझे लोअर साइड से, जो है नाभि के नीचे लोअर राइट साइड में। और सर ये अभी मैं कितने समय तक वेट कर सकता हूँ सर, यदि मुझे ऑपरेट कराना हुआ तो? सर एक केस था कि मेरे पापा को भी हुआ था और उन्होंने लगभग 1.5 साल बाद कराया था। तो ये हर्निया हेरिडिटरी भी होता है क्या? जी, 2 प्रश्न हैं। पहला सवाल, डॉक्टर कृष्णा क्या बताना चाहेंगे कि अगर हर्निया छोटा है कितना इंतजार किया जा सकता है या कब सर्जरी के लिए ऑप्ट किया जाए? देखिए, हर्निया का इलाज सिर्फ सर्जरी है, उसमें कोई मेडिसिन काम नहीं करती, तो सर्जरी तो करनी है। लेकिन अगर हर्निया में अगर आपको पेन नहीं हो रहा, कोई सिम्टम नहीं कॉज कर रहा है, तो हम उसको वेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कल ही कराना है। बट अगर हाँ आपको ट्रबल दे रहा है तो बेटर है, स्पेशली अगर छोटा हर्निया है उसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए बेटर है कि जितनी जल्दी हो सके, जितना भी आपको कन्वीनियंट होगा उतनी जल्दी वो ऑपरेशन करवा जी। और इनके जो सवाल का दूसरा भाग था डॉक्टर नितिन कि क्या इसमें कोई जेनेटिक या फैमिली कोरिलेशन भी देखा जाता है? इनके पिताजी को भी हर्निया रहा है, क्या उसका कुछ कोरिलेशन हो सकता है? फैमिली कोरिलेशन देखा जाता है, बट वो इतना प्रूवन नहीं है कि हम कह सकें कि हम प्रिडिक्ट कर सकें कि हाँ ज़रूर होगा। लेकिन हाँ, क्योंकि मैंने बताया कि ये टिश्यू और कोलेजन और इन सब से लिंक्ड है, तो किसी किसी फैमिलीज़ में ज़रूर देखा जाता है कि एक के बाद एक सबको हर्निया होता है।
क्योंकि शायद उनका बॉडी बिल्ड या किस तरह से मसल्स फॉर्म होती हैं उसका भी कुछ रोल होगा डॉक्टर नितिन? कोलेजन के जो टाइप्स हैं वो जेनेटिक से ही डिटरमिन होते हैं, बट क्योंकि इतनी आम समस्या है तो इसकी जेनेटिक्स पे इतनी कोई स्टडी नहीं हुई है, बट जी। ये हमने ऑब्जर्वेशन में देखा है कि ये फैमिलियल जरूर होता है। राइट। काफी time डॉक्टर विक्रम, बच्चों में हर्निया की बात की जाए, जैसा आपने कहा कि कुछ बच्चों में जन्म से भी ये समस्या हो सकती है। क्या बच्चों का जब जन्म होता है तो पूरा जब चेकअप किया जाता है शिशु का, नवजात शिशु का, उसके अंदर भी ये पता चल सकता है, या कुछ बार बच्चों में समस्या हो लेकिन कुछ समय के बाद प्रेजेंट हो? क्योंकि एक जो बात आ रही थी कि कुछ हर्नियाज ऐसे होते हैं कि इंटरनल होते हैं, शायद उसमें स्वेलिंग या उस तरह के लक्षण बहुत नोटिसेबल ना हो या बहुत अच्छी तरह से पता नहीं चल पाए शुरुआत में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चे को एग्जामिन किया जाता है, अगर वहाँ पर स्वेलिंग प्रेजेंट है तो उसी वक्त पता लग सकता है कि बच्चे को हर्निया है कि नहीं। आमतौर बच्चों में पहले साल में ही पता लग जाता है कि उनको हर्निया है कि नहीं, लेकिन ये लड़कियों में थोड़ा डिले हो जाता है, थोड़ा लेट पता लगता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें जानने के लिए ये है कि स्वेलिंग 24 घंटे या जो सोजिश है हमेशा प्रेजेंट नहीं होगी। कभी कभी जैसे डॉक्टर कृष्णा, डॉक्टर नितिन ने बताया, जब बच्चा स्ट्रेन करेगा, जोर लगाएगा, पेशाब करने के लिए जोर लगाएगा, पॉटी करने के लिए जोर लगाएगा, तब माता पिता को वहाँ पर एक स्वेलिंग दिखता है। और कभी कभी ऐसा होता है जैसे बच्चा लेटता है या बच्चा आराम से बैठा है तो स्वेलिंग डिसअपीयर हो जाता है। अक्सर ऐसा भी देखा जाता है जब बच्चे को माता पिता लेके आते हैं, हमें कोई स्वेलिंग नहीं दिखता ओपीडी में या हॉस्पिटल में, तो हम माता पिता को कहते हैं कि आप मोबाइल पर एक फ़ोटो खींच लीजिए, आप फ़ोटो खींच के लाके हमें दिखा दीजिए, वही हमारे लिए इनफ एविडेंस होता है कि इस बच्चे को हर्निया है और इसे आगे इलाज की ज़रूरत है। तो और डॉक्टर विक्रम, अगर बच्चा शिशु बहुत छोटा है तो सर्जरी को लेकर अक्सर माता पिता को चिंता हो जाती है। जब कोई भी पेरेंट्स आपके पास आते हैं इस तरह की समस्या लेकर, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशंस कौन सी करवाई जाती हैं? कौन सी जांच से ये तय होता है कि वाकई में ये जो समस्या है ये हर्निया की वजह से ही हो रही है? देखिए, एक अडल्ट और बच्चों की हर्निया सर्जरी में एक मेजर अंतर ये है कि बच्चों को पूर्ण बेहोशी में, संपूर्ण एनेस्थीसिया के अंडर हम ऑपरेट करते हैं, तो उसका अपना थोड़ा रिस्क होता है। तो हम देखते हैं कि बच्चा एटलीस्ट अबाउट 2 महीने के ऊपर हो तभी ऑपरेट करना चाहिए, और इन बच्चों को हॉस्पिटल में भी 1 रात 2 रात रुकने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि इनमें एपनिया, सांस ना लेने का प्रॉब्लम हो सकता है। जी, सर्जरी से पहले क्या बहुत सारी जांच करनी पड़ती है? कई तरह के पैनल ऑफ इन्वेस्टिगेशंस की आवश्यकता होती है, चाहे अल्ट्रासाउंड हो या दूसरी तरह के जांच? हर्निया एक क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है कि आपको देख के पता लग जाएगा हर्निया है कि नहीं। बच्चों में ऐसी जांच की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना अल्ट्रासाउंड, ना सीटी स्कैन, ना एमआरआई। ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर देख के बच्चे को ब्लड इन्वेस्टिगेशंस और यूरिन इन्वेस्टिगेशन सर्जरी के पहले करवाते हैं, और एनेस्थीसिया चेकअप कि बच्चे को बेहोशी देने के लिए बच्चा फिट है कि नहीं। इसके अलावा हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती जो आम प्रकार के हर्निया, इंग्वाइनल या ग्रोइन हर्निया होता है। जी, यहाँ पर एक छोटा सा सवाल और ले लेते हैं डॉक्टर नितिन। शोभना है, वो ये जानना चाह रही हैं कि क्या जो लोग बहुत अधिक विग्रस एक्टिविटीज़ या खेल वाली क्रियाएं करते हैं, क्या उनमें भी ऐसी संभावना हो सकती है अगर वजन अधिक है? अगर हैवी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो कुछ चांस रहता है, खासकर अगर एकदम से किया है, अगर आपने ग्रेजुअल अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन नहीं किया है तो, और एकदम से आप हैवी वेट उठा लें, तो कोई, जैसे डॉक्टर कृष्णा ने शुरू में बताया था कि किसी को जैसे वो एक छोटी सी वीकनेस होगी जो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, पता नहीं चलेगी जी, और हमने अगर उसको एकदम से चैलेंज कर दिया तो चांस है कि हमने देखा है कि विग्रेस फिजिकल एक्टिविटी, किसी ने जिम जाना शुरू किया, उसको उसी हफ्ते में हर्निया डेवलप हो गया। तो कभी ऐसा शुरू करें तो हमेशा ग्रेजुअल मसल्स की स्ट्रेंथ बिल्डअप करें ताकि ये संभावना कम हो, क्योंकि वो अंदर आपके कितना गैप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो पहले से कहना बहुत मुश्किल होता है। जी, कई समस्याएं हैं जो असंतुलन से ही उत्पन्न होती हैं, इसलिए जब भी कोई फिजिकल एक्टिविटी या कोई ऐसी क्रिया कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत धीरे धीरे होनी चाहिए, संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यहाँ पर टोटल हेल्थ में समय हो गया है एक अल्प विराम का, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ, हम आपको बताएंगे कि हर्निया के इलाज के विकल्प से इससे बचाव किया जा सकता है। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां देखे मारियो
अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL की ट्रैक्टर ब्रांड का शिल्पा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हर्निया के विषय में। हमारे साथ विशेषज्ञों का खास पैनल है और इससे जुड़ा एक सवाल हमारे साथ आ गया है। एक कॉलर है, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। क्या जानना चाहते हैं आप? सुदर्शन जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछिए। जी हाइएटल हर्निया बता रहे हैं आप सुदर्शन जी? डॉक्टर कृष्णा। अच्छा जी, आपको अम्बलाइकल हर्निया है? जी, अम्बलाइकल हर्निया। अच्छा, बेसिकली है ना, अगर अभी आपको कोई बहुत ज़्यादा पेन और ये सब नहीं है तो ये नहीं है कि अर्जेंटली कल ही कराना है आपको, तो थोड़ा वेट करके कर सकते हैं। बट हाँ, हर्निया का तो ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल वो कराने है, और जितनी जल्दी हो सके करा ले तो वो बेटर रहता है। डॉक्टर कृष्णा, अम्बलिकल हर्निया भी समझा दें कि किस तरह से प्रेजेंट करता है और क्या समस्याएं व्यक्ति को इसके दौरान हो सकती हैं? जैसे ये नाम ही बताता है कि अम्बलाइकल हर्निया, माने नाभि के अराउंड ये हर्निया होता है, या नाभि के ऊपर या नाभि के आसपास हो सकता है। तो ये यूजुअली अम्बलाइकल हर्निया होता है कि हम हमारा जब जन्म होता है तो यहाँ पर हम अम्बलाइकल कॉर्ड से अपने माँ से कनेक्टेड होते हैं, तो वहाँ पर वीकनेस रह जाती है और उस कारण से ये अम्बलाइकल हर्निया होता है। नॉर्मली जो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं वो उनको सूजन होगी, यहाँ पर सूजन के साथ पेन हो सकता है। अगर कॉम्प्लिकेट जैसे इंग्वाइनल हर्निया में कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए जिसमें आते जाके फंस जाए और रुकावट हो जाए तो उसके कॉम्प्लिकेशन के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। यूजुअल तो प्रेजेंट होता है सूजन या स्वेलिंग के साथ। जी डॉक्टर विक्रम, बच्चों का जब हमने जिक्र किया, आपने कहा कि जो प्री टर्म बेबीज़ होते हैं उनमें जो है एक विशेष तौर का हर्निया है जिसकी संभावना अधिक रहती है। कितना फ़र्क रहता है जब ट्रीटमेंट या सर्जरी की बात आती है, क्योंकि बच्चा पहले से ही छोटा है, साथ ही कहीं ना कहीं उसका स्वास्थ्य और इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। ऐसे में जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, विशेष तौर पर अगर विशेषज्ञों को लगता है कि सर्जरी करवानी होगी, क्या उसे डिले किया जाता है? किस तरह की सावधानी रखना आवश्यक हो जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहले तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ऑपरेशन पेडियाट्रिक सर्जन के द्वारा ही करवाना चाहिए। ये सुविधाएं आजकल पूरे भारत में आराम से अवेलेबल हो गई हैं, काफ़ी पेडियाट्रिक सर्जन्स हैं। जो छोटा बच्चा होता है उसमें हर्निया ग्रोइन हर्निया ही होता है, जैसे मैंने बताया 20% होता है, लेकिन उसमें आंतें घूमने का बहुत ज़्यादा संभावना होती है नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में। तो ऐसा माना जाता है कि उन बच्चों को अस्पताल में डिस्चार्ज से पहले जब वो 2 किलो के हो जाएं और 60 वीक क्रॉस कर लें, मतलब कि अबाउट 10 मंथ्स या 11 मंथ्स के करीब उनका टोटल हो जाना चाहिए गर्भ अवस्था से, तो उनका ऑपरेशन किया जा सकता है बेहोशी के अंदर। आजकल एनेस्थीसिया काफ़ी सेफ हो गया है, तो हम उनका ऑपरेशन आराम से डिस्चार्ज से पहले हमें करके उनको अस्पताल से भेजना चाहिए। जी, तो समस्या है तो समाधान भी है, और समस्या का समाधान करने के लिए अगर रोग है तो उसका सही इलाज करवाना चाहिए। हर्निया के लिए इलाज के क्या विकल्प हैं और कौन सी विधियां हैं, आइए जान लेते हैं इस पैकेज और रिपोर्ट के माध्यम से। हर्निया के उपचार के लिए सर्जरी एक उपयोगी विकल्प है। सर्जरी द्वारा हर्निया को ठीक किया जा सकता है और जटिलताओं को कम किया जा सकता है।
हर्निया कई प्रकार के होते हैं और अधिकतर मामलों में सर्जरी की आवश्यकता होती है। यदि सही समय पर हर्निया का उपचार न किया जाए तो समस्या बढ़ सकती है और व्यक्ति के लिए जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है। हर्निया की सर्जरी 2 तरह से की जाती है। पहली ओपन सर्जरी और दूसरी लेप्रोस्कोपिक विधि। ओपन सर्जरी में शल्य चिकित्सा द्वारा बड़ा चीरा लगाकर हर्निया को ठीक किया जाता है। ओपन सर्जरी में 3 से 10 इंच का प्रभावित क्षेत्र को चीरा लगाकर सर्जरी की जाती है। फिर हर्निया के छेद या दरार को एक जाली या मेश द्वारा बंद कर दिया जाता है। लेकिन आजकल हर्निया को ठीक करने के लिए लेप्रोस्कोपिक विधि का प्रयोग किया जाने लगा है। लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी द्वारा हर्निया का इलाज सरल हो गया है। इस विधि से सर्जरी करने में व्यक्ति को छोटे छिद्र होते हैं, उसको ठीक होने में कम समय लगता है और उसे दवाएं भी कम लेनी पड़ती है। लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी द्वारा व्यक्ति का इलाज होने पर व्यक्ति जल्द ही सामान्य प्रक्रिया में वापस आ जाता है, यानी उसको रिकवरी में कम समय लगता है। हर्निया के इलाज के लिए उपयोगी विकल्प उपलब्ध हैं। आवश्यक है कि हर्निया होने पर विशेषज्ञ द्वारा उसका कारण जाने और सही तरीके से इसका इलाज करवाएं। सही समय पर सही इलाज द्वारा हर्निया को ठीक किया जा सकता है। सर्जरी के बाद व्यक्ति को कुछ समय के लिए सावधानियां बताई जाती हैं, जिनका पालन कर व्यक्ति जल्द ही ठीक हो जाता है और सामान्य गतिविधियां आराम से कर सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। सही इलाज के लिए आवश्यक है कि समस्या का पता हो और समस्या के लिए आवश्यक है कि जानकारी हो, यानी प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। फिलहाल एक कॉलर है, रविंद्र हैं पटना से, जिन्होंने कॉल किया है। रविंद्र जी, स्वागत आपका टोटल हेल्थ में। क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम, नाभि के ऊपर सूजन आ जाता है और पेट में दर्द होता है। दरमियान लोकल डॉक्टर को दिखाए हैं हॉस्पिटल में, तो इन्होंने हर्निया बताया और पेट जो है सेकंड पोजीशन में। जी, जानना क्या चाह रहे हैं आप रविंद्र जी? मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसका कुछ स्पेशल विशेषज्ञ हॉस्पिटल भी है जहाँ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और सही इलाज भी करवा सकते हैं। डॉक्टर नितिन, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? इनको हर्निया बताया गया है, पेट पर बार बार सूजन आ जाती है। एक तो इलाज का खर्च भी यहाँ अवश्य बता दें और कहाँ कहाँ सुविधाएं उपलब्ध हैं जहाँ पर इसका इलाज आसानी से करवाया जा सकता है। तो जैसे शुरू में हमने बताया कि हर्निया बहुत आम समस्या है और उसका इलाज भी काफ़ी आम है और शल्य चिकित्सा या सर्जरी की सुविधा हर अस्पताल में एक बेसिक सुविधा होती है और जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट में खास करके एडल्ट्स के लिए, जैसे बच्चों के लिए थोड़े विशेषज्ञ और चाहिए जी, तो बच्चों की अपनी कुछ कंसर्न्स होती हैं, लेकिन पुरुषों में, एडल्ट्स में तो कोई भी जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट में इनका इलाज आराम से हो सकता है, सरकारी में, प्राइवेट में। प्राइवेट में भी कराएं तो इस ऑपरेशन का बहुत खर्चा नहीं है। हाँ, अगर कोई आधुनिक टेक्निक से रोबोटिक वगैरह जैसे, तो उसमें थोड़े खर्चे ज़रूर आते हैं, बट उसकी ज़रूरत हर किसी को नहीं पड़ती है। जी, तो किसे उसकी ज़रूरत पड़ सकती है ये भी समझ लेते हैं। डॉक्टर कृष्णा, इलाज की जो सभी विधियां हैं, आप लोग विशेषज्ञ जो हैं किस आधार पर तय करते हैं कि कौन सी विधि द्वारा सर्जरी की जाए या किस मामले में किस तरह से सर्जरी करना उपयोगी होगा? देखिए, जब सर्जरी करते हैं हमारा सबसे पहला कंसर्न है कि मरीज़ को कम से कम उससे प्रॉब्लम हो। तो जैसे बताया गया कि 2 तरीके से ऑपरेशन हो सकते हैं हर्निया के, एक तो चीरा लगा के और दूसरा दूरबीन विधि द्वारा। दूरबीन विधि से ये देखा गया कि बहुत छोटे छोटे चीरे लगने के कारण मरीज़ बहुत जल्दी ही अपने काम पे वापस लौट जाता है। यूजली जैसे आज हमने ऑपरेशन करा तो कल पेशेंट छुट्टी हो जाता है और अगले दिन से वो अपना नॉर्मल रूटीन वर्क करना शुरू कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है दूरबीन विधि द्वारा सर्जरी। पर जैसे डॉक्टर नितिन ने कहा, ऑब्वियसली इसके साथ एक कॉस्ट जुड़ा होता है जो नॉर्मल चीरे वाले ऑपरेशन से थोड़ा ज़्यादा होता है। एंड ऑब्वियसली इसको एक जनरल एनेस्थीसिया में करना पड़ता है, मैंने आपको पूरा बेहोश करके। तो दूसरा चीरा वाला ऑपरेशन, स्पेशली जो इंग्वाइनल हर्निया का ऑपरेशन होता है, वो हम स्पाइनल एनेस्थीसिया या लोकल एनेस्थीसिया बिना बेहोश करे भी कर सकते हैं। तो यही डिफरेंस होता है। बट आजकल का ज़माना ये है कि जो लैप्रोस्कोपी पे ज़्यादा करा जा रहा है, क्योंकि इसके आउटकम्स बहुत अच्छे हैं और पेन और जो इन्फेक्शन होना ये सब बहुत बहुत कम है लैप्रोस्कोपिक हर्निया में। जी, सर्जरी की बच्चों में अगर बात की जाए डॉक्टर विक्रम,
किन बातों का ध्यान रखना बहुत ही उपयोगी होगा? एक तो आपने ये बताया कि अगर शिशुओं में हो रही है सर्जरी तो जनरल एनेस्थीसिया के अंडर ही होगी। उसके अलावा कौन सी बातें हैं सावधान रहने के लिए, और विशेष तौर पर क्यों आवश्यक होगा कि अगर शिशुओं के लिए सर्जरी करवानी है तो एक पीडियाट्रिक सर्जन से ही इस प्रोसीजर को करवाया जाए? पहले तो हम ये समझ लें कि जो सर्जरी ऑपरेशन बच्चों में किया जाता है इंडायरेक्ट हर्निया के लिए, उसका नाम ही डिफरेंट है, वो हर्नियोटमी कहते हैं, और अडल्ट्स के लिए हम हर्नियोरेफी करते हैं जी। और सबसे क्योंकि बच्चों में जो टेस्टिस अंडकोश की जो नसें होती हैं और जो वास होती है जिसे हम शुक्रवाहिनी कहते हैं, वो बहुत ही बारीक और बहुत ही नाजुक होती है। तो उसको हैंडल करने के लिए एक पीडियाट्रिक सर्जन अकस्टम, उसको आदत होती है कि उनको कैसे हैंडल किया जाए, तो उनमें डैमेज के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाके आप बच्चों के लिए हर्नियोटमी का ऑपरेशन करवाएं। दूसरा ये चीज़ है कि बच्चों में हर्नियोटमी ओपन भी कर सकते हैं चीरा लगा के, दूसरा लैप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं, बट उसका एडवांटेज, लैप्रोस्कोपी का एडवांटेज ये है कि अगर दोनों साइड का हर्निया है, जो कि 10% बच्चों में देखा जाता है, तो एक ही पोर्ट से एक ही छोटे चीरा लगाकर आप उसका ऑपरेशन कर सकते हैं। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। सुमन हैं, डॉक्टर नितिन वो ये जानना चाह रहे हैं कि जैसा हमने कहा कि सर्जरी भी एक कारण बन सकती है हर्निया होने का, क्या ये संभावना रहती है कि किसी की एक बार अगर हर्निया के लिए सर्जरी हुई है तो रेकरेंस नहीं कह रही हैं बट कह रहे हैं कि उसकी वजह से कोई और हर्निया क्रिएट हो जाए, ऐसी संभावना या चांसेस हो सकते हैं? नहीं, हर्निया के ऑपरेशन की वजह से दूसरा हर्निया बने ये तो बहुत कॉमन नहीं है और इसका कोई कारण नहीं है। हाँ, लेकिन किसी और ऑपरेशन की वजह से, क्योंकि ऑपरेशन अल्टीमेटली एक बॉडी को चोट पहुंचाना है और उस घाव को भरने में बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं, उनको हम लोकल और सिस्टमिक फैक्टर्स कहते हैं, कि मतलब कि जो घाव से एसोसिएटेड और जो बॉडी में, तो जो अगर कोई भी सर्जरी में इन्फेक्शन हो जाए, मवाद या पस बन जाए या उसमें कोई किसी वजह से वो घाव खुल जाए जी। तो ऐसे घाव में आगे जाके हर्निया बनने की संभावना, क्योंकि उसकी हीलिंग आइडियल नहीं हुई है, उसमें हमारे पास चांस रहता है कि आगे जाके हर्निया बन सकता है। और अगर किसी मरीज़ में कोई बीमारी है, उसको पीलिया है या उसके किडनीज ख़राब हैं या उसको किसी तरह का इन्फेक्शन है या ट्यूबरकुलोसिस है, तो शरीर कमज़ोर है, तो आम बात है कि उसमें भी आगे जाके हर्निया बन सकता है ऐसे पेशेंट्स में। तो ये किसी भी ऑपरेशन के बाद, पेट के ऑपरेशन के बाद इंसिजनल हर्निया बनने के चांस रहते हैं, और लेकिन किसी ऑपरेशन की वजह से हर्निया बन जाए ऐसा नहीं है। जी, आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं हर्निया के बारे में, किस तरह से इलाज होता है ये जान लिया है हमने, कौन से कारण इसके खतरे को बढ़ाते हैं और कैसे पहचान हो सकती है हर्निया की, ये विशेषज्ञों ने बताया है। इलाज के साथ सावधानियां क्या आवश्यक हैं वो भी जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज़। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। आसमान पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे, रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। सोने की चिड़िया था अपना भारत, हमको ज्ञात है, फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश बड़ा है हर मजहब से, युवा शक्ति का नारा है, विकसित भारत हो अपना, अब ये संकल्प हमारा है। अपने हर संकल्प को हमको सिद्धि तक ले जाना है, इस दुनिया में भारत की सभ्यता का परचम लहराना है। जिस मिट्टी पे जन्मे हैं हम, उसका कर्ज चुकाना है, हर भारतवासी को अपना अपना फर्ज निभाना है। अग्नि जैसा ताप हो जिसमें अग्निवीर बन जाता है, और वायु की गति से चलता तो तेजस कहलाता है। भगत सिंह या वीर शिवाजी या सुभाष हो बलिदानी, हो पटेल अब्दुल हमीद, सब ही थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर मिटने वाले एक नहीं कई लाख हैं। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। फिर होगा भारत अखंड, तुम कदम बढ़ाओ नहीं रुको, सीमा पर जो आंख दिखाए, आंख दिखाकर बात करो, साहस तेरा
परवास हिमालय से, गर्जन भारत माँ का हो जो शंख बजे देवालय से, माँ की कोख का मान बढ़ाना वीरों हिंदुस्तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय भारत। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। हर्निया के बारे में हम बात कर रहे हैं, कुछ और जानकारी लेते हैं। डॉक्टर कृष्णा, एक जो बात आती है कि जब किसी की सर्जरी की जाती है हर्निया के लिए तो उसमें मेश का प्रयोग किया जाता है। क्या उसमें भी कोई स्पेसिफिकेशन होती है कि किस तरह का मेश प्रयोग किया जाए, और उससे भी क्या सर्जरी का जो आउटकम है उस पर प्रभाव होगा? देखिए, जो इंग्वाइनल हर्निया होता है और जो इंसिशनल और जो नाभि का हर्निया होता है, उसमें अलग अलग प्रकार के मेशेस यूज़ होते हैं। जो इंग्वाइनल हर्निया होता है उसमें नॉर्मली हम एक प्रकार का मेश यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं प्रोलीन मेश यूज़ करते हैं। और जो इंसिशनल हर्निया है वहाँ पर हम लोग के पास दोनों ऑप्शन होते हैं, या तो हम प्रोलीन मेश यूज़ कर सकते हैं या फिर एक मेश आता है जिसको कहते हैं कॉम्पोजिट मेश। प्रॉब्लम ये है कि जब हम कोई मेश अगर पेट के अंदर लगाते हैं तो पेट के अंदर के आंतों की टेंडेंसी होती है कि जाके आपके मेश से जाके चिपक सकते हैं और उसके साथ उसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो हम ऐसे मेश का यूज़ करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली इंसिजन हर्निया में, कि जहाँ पर ये आंतें जाके ना चिपके। तो इसीलिए हम एक डुअल मेश या कॉम्पोजिट मेश का इस्तेमाल करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ कॉस्ट आता है। अगर एक प्रोलीन मेश को और एक डुअल मेश को हम कंपेयर करें तो प्रोलीन मेश का अगर कॉस्ट अगर 1 रुपये है तो डुअल मेश का कॉस्ट 5 रुपये है। इतना फ़र्क आ जाता है। जी डॉक्टर कृष्णा, हम ये कुछ वीडियोस देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से प्रोसीजर किया जाता है और कितनी एक्सपर्टीज़ की आवश्यकता होती है, विशेष तौर पर अगर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की बात की जाए। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, ये इंग्वाइनल हर्निया की सर्जरी है जिसे दूरबीन विधि द्वारा करा जा रहा है, जिसके पेट के थ्रू हमने टेलीस्कोप और 2 छोटे छोटे पोर्ट डाल के उसमें से इंस्ट्रूमेंट डाल के हमने हर्निया करा। और ये आप देख रहे हैं, ये जाली है जो हम डाल रहे हैं, और यही जाली एक प्रोलीन मेश कहते हैं। अब ये प्रोलीन मेश इंग्वाइनल हर्निया में अलग अलग प्रकार के होते हैं। वेट के हिसाब से लाइट वेट हो सकते हैं, मीडियम वेट हो सकते हैं, हैवी वेट हो सकते हैं। बट यूजली इंग्वाइनल हर्निया में प्रोलीन मेश का इस्तेमाल होता है, और इंसिशनल और अम्बिलिकल हर्निया में आपके पास ऑप्शन होते हैं कि प्रोलीन भी यूज़ कर सकते हैं या डुअल मेश या कॉम्पोजिट मेश भी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, किस तरह के मेश का प्रयोग होगा और सर्जरी कैसे होगी, इसका निर्णय भी विशेषज्ञ ही लेंगे। बहुत सारे ईमेल्स हैं, सुजाता हैं, राघव हैं, दीपक हैं, शान हैं। इन सभी का सवाल ये है डॉक्टर नितिन कि जब भी हर्निया की शुरुआत होती है, क्योंकि इनमें से 3 जो हैं जिन्हें समस्या है ऑलरेडी, कितनी देर इंतज़ार किया जा सकता है और सही समय क्या होना चाहिए सर्जरी करवाने का? सबसे आम सवाल यही आ रहा है, और हम भी देखते हैं कि हमारे पेशेंट्स में, हमारे प्रैक्टिस में भी सब लोग यही पूछना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत धीरे से पता लगता है और एकदम से स्वस्थ आदमी को पता लगे कि हमें एक सूजिश है, बीमारी है, और उसका डॉक्टर यही बताते हैं कि सिर्फ सर्जरी इलाज है, कोई दवाई से काम नहीं चलेगा। तो पहला सवाल दिमाग में यही आता है। इसका भी कोई क्लियर जवाब नहीं है।
इसके जवाब के जो कारण है वो मैं बता सकता हूँ कि जल्दी हम क्यों करना चाहते हैं हर्निया को। जब वो हर्निया का मुंह, जैसे डॉक्टर कृष्णा ने पहले बोला कि छोटा हर्निया में प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, तो कौन से हर्निया में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकती है? हर्निया में कॉम्प्लिकेशन होती है कि उसमें आंतें घूम सकती हैं, फंस सकती हैं, वो एक इमरजेंसी है और उस इमरजेंसी में जान को भी खतरा होता है और ऑपरेशन भी हम अपने चॉइस का ना कर पाएँ, ये भी एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस सिचुएशन से हमें अवॉइड करना है, उस सिचुएशन को हमें पहुंचना नहीं है कि हम इमरजेंसी में पहुंच जाएं। तो हमें पहले से कैसे पता लगेगा कौन सा हर्निया ज़्यादा फंसने का चांस है? तो जिसका मुंह छोटा है, तो डॉक्टर जब असेस करते हैं और ये राय देते हैं तो हर्निया का जो मुंह है, जो नेक है, जहाँ से आते उस गैप से बाहर आ रही हैं, अगर वो गैप छोटा है तो समझने की ही बात है कि उसमें चांस ज़्यादा है कि उसमें कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो चाहे वो साइज़ बड़ा हो, छोटा, और वही हर्निया सिम्टम्स भी करेगा। डॉक्टर कृष्णा ने शुरू में बताया था कि थोड़ा खिंचाव या पेन या ड्रैगिंग जिसको हम बोलते हैं, वो उन्हीं हर्निया में होता है जिनका मुंह थोड़ा छोटा होता है। ऐसा हो तो आप अपना उसको प्रायोरिटी देकर बाकी काम अपना ऑर्गेनाइज करके उसको ऑपरेशन पहले करा लीजिए, अगर आपका हर्निया उस कैटेगरी में आता है। और अगर आपका हर्निया का मुंह बड़ा है, आपको सिम्टम्स कम है, तो आप अपना उसको अपने टाइम से उसको शेड्यूल कर सकते हैं उस ऑपरेशन को। टोटल हेल्थ में हर्निया के विषय में हम बात कर रहे हैं। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से और जानेंगे कि किस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखकर जटिलताओं से आप बच सकते हैं। इस छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। हम जल्द लौटते हैं। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL की ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। हर्निया के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, उनका सवाल जान लेते हैं। स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में, सवाल पूछिए जी। क्या जानना चाह रहे हैं आप? जी हर्निया है, 78 मेरी एज है और दर्द वगैरह भी नहीं होती है, क्या करना चाहिए मेरे को? डॉक्टर कृष्ण जी जानना चाह रहे हैं कि हर्निया है, ऐसे में क्या करना चाहिए। एज है इनकी 78 ईयर्स। ये एक्चुअली ये एक बहुत ही अच्छा मैं कैसे मरीज़ हमारे सामने आए हैं जिनको 78 साल की उम्र में हर्निया है। एक फैक्टर है कि 78 साल की उम्र है, आज तक हर्निया ने कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये क्वेश्चन ये आता है कि क्या आगे भी जाके प्रॉब्लम कर सकता है? देखिए, इस सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा हर्निया कॉम्प्लिकेट करेगा। जैसे डॉक्टर नितिन ने बताया आपको कि छोटे जो नेक वाले हर्निया होते हैं उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होता है, लेकिन वो प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपको कोई ब्लड प्रेशर, शुगर या ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो आपको एनेस्थीसिया देने से आपको रोकता है, तो मेरे ख्याल से आपको उस हर्निया का ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। जी डॉक्टर विक्रम, बच्चों में जब ट्रीटमेंट की बात आती है, दो संभावनाएं। पहली बात कि यदि बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो क्यों ना सर्जरी को जितना डिले हो सके उतना करें। सही समय क्या होना चाहिए, क्या जटिलताएं हो सकती हैं, और सर्जरी की वजह से मान लीजिए कि कुछ लापरवाही होती है, चूक हो जाती है, क्या सर्जरी की वजह से भी कुछ मामलों में कॉम्प्लिकेशंस की संभावना हो सकती है? ये अच्छा सवाल है। जब हम हॉस्पिटल में OPD में बच्चों को देखते हैं हर्निया के साथ, तो हम यही राय देते हैं कि इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है, और ऑपरेशन भी आप जल्द से जल्द करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये नहीं पता किस में आंत घूम जाए। आंत घूमने का 10 से 15% हर्निया वाले बच्चों में चांसेस होते हैं, मतलब 100 में से 10 से 15 बच्चों में आंत में प्रॉब्लम आ सकती है और वो फिर ऑपरेशन जटिल भी हो सकता है। तो आजकल एनेस्थीसिया, जैसे मैंने पहले बताया, काफ़ी सेफ़ है। हम छोटे बच्चों का भी इलाज आराम से कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों में जो वेसल्स होती हैं, जो टेस्टिस अंडकोश को वेसल्स जाती हैं, वास जाती है, वो बहुत ही महीन होती है, तो आपको बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है जब भी आप हर्निया का ऑपरेशन कर रहे हो। जी, और मान
लीजिए किसी बच्चे में वेरिकोसील जैसी समस्या हो रही है, यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो रही है, क्या उस स्थिति में इंतजार करें या इमीडिएट सर्जरी के लिए ऑप्ट करना चाहिए? देखिए, वेरिकोसील एज सच बच्चों में कॉमन नहीं है, कम होता है, लेकिन अगर वेरिकोसील की भी ग्रेडिंग होती है, जैसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर करते हैं कि अगर बच्चे को सच में ज़्यादा परेशानी है तो आप वेरिकोसील का ऑपरेशन करवा सकते हैं। वो आपके सिम्टम्स और परेशानी पे डिपेंड करता है। और अगर जो आपने यूरिन की प्रॉब्लम पूछी है, का सवाल पूछा है, वो एक अलग पहलू हो जाता है, हम उसको अलग ही रखते हैं, हर्निया और उनको मिक्स नहीं करते। राइट। डॉक्टर विक्रम, जब एक बार बच्चे की सर्जरी हो गई, क्योंकि बच्चे एक जगह पर नहीं बैठते और शायद इसीलिए उनको रेस्ट करवाना भी बड़ा मुश्किल होता है, कितना प्रिकॉशन उनको रखना चाहिए और कब तक बच्चे स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते, भाग नहीं सकते, इस तरह की सावधानियां और क्या सावधानियां रखनी उपयोगी होंगी सर्जरी के बाद? जैसे आमतौर जो हमारे पास एज आता है 3 से 5 साल, हम आराम से हर्निया का ऑपरेशन करके बच्चों को, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो शाम को ही घर भेज देते हैं। बच्चों का जो ओपन ऑपरेशन है उसका चीरा भी बहुत छोटा होता है, अबाउट 2 सेंटीमीटर का होता है अडल्ट के चीरों के मुकाबले। बच्चों को और बच्चों में बहुत रिकवरी फास्ट होती है, तो हम बच्चों को उसी शाम को या अगले दिन मैक्सिमम डिस्चार्ज कर देते हैं, उनको चलने फिरने देते हैं, कोई उनमें बंदिश नहीं है। 2 दिन के बाद वो स्कूल भी जाना शुरू कर सकते हैं। थोड़ा कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, थोड़ा भागना दौड़ना हम 1-2 हफ्ते तक अवॉइड ही करते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ एक्चुअल डेटा या स्टडी नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन का चीरा बहुत छोटा होता है और मांसपेशियां बहुत कम से कम काटी जाती हैं बच्चों की सर्जरी के लिए। जी, और बच्चे किस तरह से रिकवर कर रहे हैं उससे भी ये तय किया जा सकता है कि इनको कितना और रेस्ट देने की आवश्यकता है। डॉक्टर नितिन, जब बड़ों में रिकवरी की बात आती है, कौन सी क्रियाएं करने के लिए इनिशियली उनको बिल्कुल मना किया जाता है या सावधानी के साथ करने के लिए कहा जाता है? बड़ों में थोड़ा सा अभी भी ऑपरेशन की तरह उसको लिया जाता है, क्योंकि उसमें काफ़ी डिसेक्शन टिश्यूज़ का होता है, और पहले अगर अगले दिन छुट्टी भी हो जाती है तो हम यही एडवाइस करते हैं कि घर पे थोड़ा 1-2 दिन तो आराम करें, अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ रिज्यूम करें। काम पे जा सकते हैं, बट जो हैवी वर्क है जिसमें मसल्स पे जोर लग रहा है या वेट लिफ्टिंग है, वो कम से कम 4 से 6 हफ्ते हम लोग एडवाइस करते हैं कि रुक सकते हैं पेशेंट। ड्राइविंग की जा सकती है, विशेष तौर पर अगर इनग्वाइनल हर्निया हो? जैसे एनेस्थीसिया का असर निकल जाता है और ओरल डाइट लेने पर कोई उबकाई या उल्टी नहीं आ रही है, मतलब कि सिस्टम से सारे दवाइयों का असर ख़त्म हो गया है, नॉर्मल बॉडी फंक्शंस रिज्यूम कर लिए हैं, आप अपना टॉयलेट भी जा पा रहे हैं जी, तो ड्राइविंग भी आदमी कर सकता है कोई भी। लेकिन कोई हैवी लिफ्टिंग या इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, वो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। यानी वो क्रियाएं नहीं करनी है जिससे मांसपेशियों पर या शरीर पर किसी तरह का तनाव या दबाव आए। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हर्निया के विषय में जानकारी का ये सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। आसमान पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे, रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। सोने की चिड़िया था अपना भारत, हमको ज्ञात है, फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश बड़ा है हर मजहब से, युवा शक्ति का नारा है, विकसित भारत हो अपना अब ये संकल्प हमारा है। अपने हर संकल्प को हमको सिद्धि तक ले जाना है, इस दुनिया में भारत की सभ्यता का परचम लहराना है। जिस मिट्टी पे जन्मे हैं हम उसका कर्ज चुकाना है, हर भारतवासी को अपना अपना फर्ज निभाना है। अग्नि जैसा ताप हो जिसमें अग्निवीर बन जाता है, और वायु की गति से चलता तो तेजस कहलाता है। भगत सिंह या वीर शिवाजी या सुभाष हो बलिदानी, हो पटेल अब्दुल हमीद, सब ही थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर मिटने वाले एक नहीं कई लाख हैं। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। फिर होगा भारत अखंड, तुम कदम बढ़ाओ नहीं रुको, सीमा पर जो आंख दिखाए आंख दिखाकर बात करो। साहस तेरा हो अपार, ऊंची परवास हिमालय से, गर्जन भारत माँ का हो जो
शंख बजे देवालय से, माँ की कोख का मान बढ़ाना वीरों हिंदुस्तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। हर्निया के विषय में आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ विशेषज्ञों का खास पैनल है। हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम खन्ना, डॉक्टर आसुरी कृष्णा, डॉक्टर नितिन अग्रवाल, और ये समय हो गया है टोटल हेल्थ में रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड का। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर विक्रम आपसे कि क्या हर्निया सिर्फ वृद्ध लोगों में ही होता है, बच्चों में नहीं? नहीं, ये गलत है, बच्चों में भी होता है। क्या हर्निया की समस्या सिर्फ पुरुषों को ही प्रभावित करती है डॉक्टर कृष्णा? नहीं, ये पुरुषों महिलाओं में हो सकती है, पुरुषों में ज़्यादा होती है। क्या हर तरह के हर्निया का कारण और समस्या एक जैसी होती है डॉक्टर नितिन? नहीं, हर्निया के बहुत सारे कारण हैं, एक और उसमें शारीरिक कारण है, कुछ बाहर के कारण है, बहुत अलग अलग कारण से हर्निया। डॉक्टर विक्रम, क्या बच्चों में सिर्फ अम्बिलिकल हर्निया या नाभि के आसपास का हर्निया ही होता है? नहीं, जैसे मैंने बताया कई प्रकार के हर्निया होते हैं। नाभि का हर्निया और ग्रोइन हर्निया सबसे आम देखे जाते हैं। जी, हर्निया के आम कारणों में अधिक वजन उठाना या मोटापा, क्या इसकी संभावना को बढ़ा सकता है डॉक्टर कृष्णा? बिल्कुल, मोटापा, वजन उठाना, सिगरेट स्मोकिंग, ये सब हर्निया को बढ़ा सकता है, चांसेस बढ़ा सकता है। क्या गर्भावस्था, अधिक लंबी खांसी जो COPD में होती है, या कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज भी इसका खतरा बढ़ा सकती है डॉक्टर नितिन? हाँ, कब्ज और खांसी ज़रूर बढ़ा सकती है। गर्भावस्था में कोई बहुत ऐसा चांस नहीं बढ़ता है, क्योंकि एक और गदूद की वजह से जो पेशाब में रुकावट है वो भी एक कारण है। जी, हमारे कॉलर का कॉल भी था, कृष्णा जी थे 78 इयर्स, जिन्होंने कहा कि हर्निया की समस्या है तो प्रोस्टेट का जो ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं उसकी वजह से भी हर्निया की समस्या हो सकती है, ये विशेषज्ञ बता रहे हैं। डॉक्टर विक्रम, क्या बच्चों में होने वाले अधिकतर हर्निया खुद ही ठीक हो जाते हैं उम्र बढ़ने के साथ? नहीं, सिर्फ अम्बिलिकल हर्निया का हम वेट कर सकते हैं 2 से 3 साल तक। जो छोटे हों वो अपने आप बंद हो सकते हैं, बट ग्रोइन इंग्वाइनल हर्निया के लिए सर्जरी ही एकमात्र इलाज है। हर्निया की समस्या में डॉक्टर कृष्णा, क्या दर्द और सूजन दो ऐसे मुख्य लक्षण हैं जो हर रोगी में देखे जाते हैं? देखिए, सूजन तो हर रोगी में देखा जाता है। दर्द अराउंड 40 से 50% लोगों में होता है, और दर्द भी अलग अलग तरीके से हो सकता है, बट सूजन, हाँ, सूजन होता है जो 100%, ऑलमोस्ट 100% लोगों में देखा जाता है। डॉक्टर नितिन, क्या डायग्नोसिस के लिए सिर्फ शारीरिक जांच यानी क्लिनिकल एग्जामिनेशन ही काफ़ी है? 100 में से 98 पेशेंट्स में शारीरिक जांच या क्लिनिकल एग्जामिनेशन ही काफ़ी है। कभी कभी किसी सिचुएशंस में हम खास तरह की जांचें यूज़ करते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन। डॉक्टर विक्रम, क्या अल्ट्रासाउंड और जो स्पेशलाइज्ड टेस्ट है वो बच्चों में और नवजात शिशुओं में ज़्यादा करवाए जाते हैं क्योंकि वो छोटे हैं और समस्या बता नहीं सकते? ये पॉसिबिलिटी है, बट मैंने जैसे बताया अल्ट्रासाउंड की हमें बच्चों में ज़रूरत नहीं होती। क्लिनिकल डायग्नोसिस है हर्निया, हाँ, अगर उसके साथ अगर UDT अंडकोश ऊपर है तो आप अल्ट्रासाउंड करवा के देख सकते हैं। डॉक्टर कृष्णा, क्या कुछ खास तरह के व्यायाम करने से हर्निया को प्राकृतिक रूप से ठीक होने में सहायता मिलती है? देखिए, हर्निया एक बार अगर हो जाए तो वो प्राकृतिक रूप में से तो ठीक नहीं हो सकता, उसको ऑपरेटिव इंटरवेंशन की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन अगर आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर कोई हर्निया की टेंडेंसी है तो उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग नहीं करना, अगर खांसी है तो उसका इलाज करा दे, अगर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम तो उसको देख लिया जाए। डॉक्टर नितिन, क्या कुछ रेड फ्लैग्स या वार्निंग साइंस हो सकते हैं हर्निया के केसेस को डिटेक्ट करने के लिए, जिसको देखकर व्यक्ति ये जान जाए कि समस्या गंभीर हो रही है? जैसे सभी विशेषज्ञों ने बताया कि सूजिश के बिना पेशेंट को हर्निया का पता लगना बहुत मुश्किल है, सूजिश ही सबसे पहले आती है। लेकिन कुछ सिचुएशन हैं, जैसे स्पोर्ट्समैन हैं, उनमें एक ड्रैगिंग टाइप का, खिंचाव टाइप का ग्रॉइन में दर्द होता है, वो भी एक कारण होता है हर्निया, मतलब वो दर्द का एक कारण हर्निया हो सकता है। दर्द के और भी कारण हैं, जैसे मसल स्ट्रेन वगैरह, पर छोटे हर्निया कभी कभी इस तरह का स्पोर्ट्समैन ग्रॉइन या इस तरह का कर सकते हैं। तो दर्द को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए यदि दर्द या खिंचाव हो रहा है। डॉक्टर विक्रम, क्या सर्जरी के लिए बच्चे की उम्र बढ़ने का इंतजार किया जाए?
आजकल एनेस्थीसिया बहुत सेफ है, आप बच्चों का सर्जरी जल्द से जल्द करवा लेना चाहिए। जी, क्या सर्जरीज के बाद हर्निया की संभावना का खतरा रहता है डॉक्टर कृष्णा? हाँ, हर्निया एक ऐसी बीमारी है जिसको कोई 100% गारंटी नहीं ले सकता कि हम कर देंगे तो दोबारा नहीं होगा। 1 से 2 अराउंड 2 से 5% चांस होता है कि ऑपरेशन के बाद भी हर्निया हो सकता है। क्या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एकमात्र उपयोगी और सबके लिए सरल विकल्प है डॉक्टर नितिन? नहीं, एकमात्र योगी और सबके लिए सरल विकल्प तो नहीं है। एक चॉइस ज़रूर है हमारे शल्य चिकित्सा के सारे ऑप्शंस में से, और वो काफ़ी अच्छा चॉइस है जिसमें अगर जिस पेशेंट को हर्निया है उसके लिए कुछ फायदों के साथ उसको उपयोग किया जा सकता है। डॉक्टर विक्रम, यदि हर्निया की सर्जरी के बाद दूसरी जगह का हर्निया नजर आने लगे तो क्या इसका मतलब यह है कि सर्जरी फेल हो गई? नहीं, 10 से 15% बच्चों में देखा जाता है अगर एक साइड का हर्निया करें तो उनको बाद में दूसरी साइड का हर्निया भी हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं सर्जरी फेल हो गई है, वो था नहीं, उसका इलाज बाद में जब दिखे कर देना चाहिए। डॉक्टर कृष्णा, क्या सपोर्ट पहनना, स्ट्रेस बेल्ट पहनना, इस तरह के उपाय कारगर सिद्ध हो सकते हैं हर्निया को ठीक करने में जिसमें सर्जरी की आवश्यकता ना पड़े? ये आपने बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इट इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। कोई भी बेल्ट, ये सब हर्निया का इलाज सर्जरी है। ये बेल्ट आपको टेम्परेरी रिलीफ दे सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं और सर्जरी भी कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। डॉक्टर नितिन अग्रवाल, क्या अगर हर्निया छोटा है तो उसे बिना इलाज के ऐसे ही छोड़ा जा सकता है, कोई समस्या नहीं होगी? हमने ये बताया कि छोटे हर्निया में खासकर उसका नेक या मुंह छोटा है तो उसको जल्दी ऑपरेशन करना चाहिए क्योंकि उसमें आंत फंसने का चांस ज़्यादा होता है। डॉक्टर विक्रम, रिकवरी टाइम कितना होता है और कितनी आवश्यकता है सर्जरी के बाद बच्चों में सावधानी रखने की? बच्चों की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। अधिकतर उनको शाम को या अगले दिन सुबह डिस्चार्ज किया जा सकता है और वो 1-2 हफ्ते में अपनी फुल एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर लेते हैं। जी, क्या सर्जरी के बाद व्यक्ति को सीढ़ियाँ चढ़ना, नीचे बैठना, इस तरह की समस्याएं जो सावधानियां हैं वो रखनी चाहिए या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए डॉक्टर कृष्णा? हम यूजली कहते हैं कि स्पेशली दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन करने के बाद अगले दिन या उसी दिन वो अपने रूटीन एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो जैसे डॉक्टर नितिन ने बताया कि जो हैवी वेटिंग है और जिसमें ज़्यादा स्ट्रेस की ज़रूरत पड़ रही है उसको यूजली 6 to 8 वीक्स अवॉइड करना चाहिए। राइट। क्या कुछ विशेष तरह की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी मॉडिफिकेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है डॉक्टर नितिन? कोई स्पेशलाइज्ड डाइटरी मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जो जनरल हेल्थ के लिए डाइट है जिसमें कि लो कार्बोहाइड्रेट और हाई प्रोटीन और लो फैट और कोई भी टॉक्सिन्स का प्रयोग ना करना, कोई भी नशा ना करना, यही रिकमेंडेशन है सबके लिए। डॉक्टर कृष्णा, क्या संदेश देना चाहेंगे एक वाक्य में? क्या इससे बचाव भी किया जा सकता है या खतरे को कम किया जा सकता है? मेरा यही कहना होगा कि हर्निया अगर सूजिश के साथ आप आइडेंटिफाई करें तो उसको अपने सर्जन को दिखाएं और उसका इलाज ऑपरेशन ही है और काफ़ी अच्छी तरीके से हो सकता है। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर विक्रम खन्ना, डॉक्टर आसुरी कृष्णा, डॉक्टर नितिन अग्रवाल। आपने विस्तार से बताया है कि हर्निया से बचाव या उसके खतरे को कम कैसे किया जा सकता है। यदि समस्या छोटी है यानी हर्निया छोटा लग रहा है तब भी उसे नज़रअंदाज नहीं करना है क्योंकि अक्सर छोटी लापरवाही जटिलता को बढ़ाती है और बड़े खतरे को आमंत्रित करती है। अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। हेवी वेट एक्सरसाइजेस, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक या स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेस को अवॉइड कीजिए और विशेष तौर पर यदि लग रहा है कि कोई लक्षण है तो समस्या का कारण क्या है ये जान लीजिए और इलाज के विकल्प बहुत सारे हैं। आवश्यकता है कि सही समय पर सही जगह से यानी सही विशेषज्ञ से सही उपचार लिया जाए। स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बड़ी समस्याओं से बचाव में भी उपयोगी है और स्वस्थ रहने में भी। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहिए। स्वास्थ्य संबंधित जानकारी का सिलसिला टोटल हेल्थ के माध्यम से ऐसे ही जारी रखेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।